मसीह यीशु के बाबरकत जलाली और पुरफजल नाम में आप सबको मेरा सलाम। और मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हमारा जो सेशन चल रहा है ब्लेसिंग्स इन प्रोटेक्शन, उसका पार्ट नंबर 4 है। और आज जो है मैं आपको एक स्पिरिचुअल सीक्रेट बताने जा रहा हूँ जिसको आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पे बहुत इजीली जा सकते हैं। और स्क्रिप्चर्स जो है उनको समझना जो है बहुत ज़रूरी है। और हमारी स्टडी जो है उसमें हम साम्स 91 की स्टडी कर रहे हैं। और साम्स 91 की आज हम 3 आयत देखेंगे, आयत नंबर 7, आयत नंबर 10 और आयत नंबर 11। और इन 3 आयत के अंदर जो हैं वो वादे हैं खुदा के जो हमारी ज़िंदगी में एक्टिवेट होते हैं। और ये वादे जो हैं ज़िंदगी के हर एक एवेन्यू के अंदर, हर एक जगह पर एक्टिव रहते हैं अगर हम इनको सही तरीके से अप्लाई करें। तो इसका मतलब ये है कि आप इसको अपनी पर्सनल बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं, आपके घर पे, आपके बच्चों के ऊपर, आपके स्कूल पे, आपके कॉलेज के ऊपर, आपकी जॉब के ऊपर, आपके शहर के अंदर। तो जहाँ कहीं आप हैं, जो जिस चीज़ से आपका ताल्लुक़ है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, आप जो है उसमें तब्दीली लेके आ सकते हैं अगर जो है आप इन 3 आयत को समझें और उसके साथ ये भी समझें कि इनको अप्लाई किस तरीके से करना है। तो पहले मैं आपके लिए 3 आयत पढ़ूंगा और उसके बाद जो है हम नए अहदनामे के अंदर एक पैसेज देखेंगे जहाँ पे हम एक स्पिरिचुअल लॉ डिस्कवर करेंगे। तो 91वें ज़बूर की जो मैंने आपको कहा कि हम 3 आयत स्टडी करेंगे, 7, 10 और 11। और मैं आपके लिए वो पढ़ता हूँ। आयत नंबर 7 में यूँ लिखा है, तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे और तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे नज़दीक ना आएंगी। फिर इसके बाद 10वीं और 11वीं आयत में है, तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी और कोई वबा तेरे खैमे के नज़दीक ना पहुँचेगी, क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में हिफाजत करें। अब ये तीनों जो वर्सेस हैं ये बहुत ही खूबसूरत हैं और ये खुदा के वादे हैं। और पिछली जो हमारी वीडियोस हैं उससे हम रिकॉल कर लें कि हमने ये सीखा कि खुदा का रूह जो है हमारे अंदर रहता है और वो जो है हमारे अंदर रह के वही कुदरत, वही ताकत, वही ज़ोर रखता है जो जिस रूह ने यीशु मसीह को मुर्दों में से ज़िंदा किया, वही रूह हमारे अंदर है। और जो हम आज इन 3 आयत को देख रहे हैं ये हर मसीही की मिरास है। और अगर आपके और मेरे पास अपनी मिरास होने के बावजूद अगर हम सफ़र करें, अगर हम मुश्किल में रहें, तो ये हमारी ख़ुद की मर्ज़ी है। और हमने ये भी सीखा पिछले एपिसोड्स के अंदर कि खुदा जो है वो हमारी मदद तब कर सकता है, या खुदा का कलाम जो है हमारी ज़िंदगी में तब फल लेके आ सकता है जब हम उसको अलाउ करें। तो अगर हम सिर्फ ये दुआ करते हैं कि खुदा हमारे लिए ऐसा करे या खुदा हमारे लिए वैसा करे, तो ये जो है दुआ करने का तरीका जो है वो सही नहीं है, क्योंकि खुदा ने जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज की है, खुदा ने जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसेंट्रलाइज़ की है। और आप पुरानी एपिसोड्स में देख सकते हैं हमने किस तरह से बात की। और इस बात को समझना जो है बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ हम स्पिरिचुअल एरर्स करते हैं और हम दुआ जो है वो जब मांगते हैं तो हमें रिज़ल्ट्स नहीं मिलते। और दुआ जो है वो सिर्फ दिन के अंदर 5 या 10 मिनट का अमल नहीं है, पर कि ये जो है हमारा चाल चलन, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, हमारी सोच, हर चीज़ इसके अंदर दुआ के अंदर काउंट होती है, ऐड होती है। तो आइए जो है मैंने आपको कहा कि हम एक नया नए से पैसेज देखेंगे और ये वो स्पिरिचुअल लॉ है जो यीशु मसीह ने जो है एक्सप्लेन किया। और अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आप अपनी ज़िंदगी को पूरा का पूरा तब्दील कर सकते हैं। पर इसको समझने के लिए जो है आपको एक चीज़ चाहिए, वो क्या है? कान। कौन से कान चाहिए? सुनने वाले कान। क्योंकि जब तक आप उसको सुन नहीं पाएंगे, आवाज़ के तौर पे नहीं, सुनने के मुतालिक बात यह है कि आप उसको समझ नहीं पाएंगे, तो आप जो है उस चीज़ के अंदर आगे नहीं बढ़ सकते। तो आप मेरे साथ देखें लूका की इंजील और उसका 8 बाब, और मैं जो है इसमें से एक तमसील जो है बयान करूँगा बीज बोने वाले की। और इसकी 11वीं आयत में यूँ लिखा है, यीशु मसीह फरमा रहे हैं कि बीज जो है खुदा का कलाम है। तो जो आयत जो है हमने 3 पढ़ी 91वें ज़बूर के अंदर से,
बेसिकली जो है वो बीज है, और वो बीज हमने कहाँ बोना है, हमने अपने दिल के अंदर उस बीज को बोना है, और वो बीज जो है वो खुदा का कलाम है। और आगे हम इसमें देखते हैं कि 12वीं आयत आप मेरे साथ देखें, लूका की इंजील उसका 8 बाब उसकी 12वीं आयत। और यहाँ पे बात हो रही है कि जब कलाम में जब बीज बोया जाता है तो अबलीस जो है आकर कलाम को उनके दिल में से छीन ले जाता है, ऐसा ना हो कि ईमान लाकर नजात पाएं। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ईमान लाकर नजात पाने की बात है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमने 3 आयात देखी 91 ज़बूर के अंदर, जब आप उन आयात को जो है पर्सनलाइज करना शुरू करोगे, जब आप जो है उन आयात को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना शुरू करोगे, तब जो है आप नजात पाओगे अपने ज़िंदगी के हर उस एरिया के अंदर जिसमें आप तब्दीली चाहते हो। तो इसका मतलब ये है कि जो कलाम का बीज है, एबिलिटी जो है उसके अंदर है। तो हमने पहले बात की कि खुदा का रूह जो है हमारे अंदर रहता है। तो जब हम कलाम को जो है वो बीज जो अपने दिल के अंदर बोते हैं, तब खुदा के रूह की जो क़ुव्वत है तब हमारी ज़िंदगी में जो है निकल के सामने आती है। तो इसका मतलब ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आती है, कलाम को एक्टिवेट करने की और उसमें से रिज़ल्ट हासिल करने की जो है वो हमारे ऊपर आती है। और पावर किसकी है, पावर जो है खुदा के रूह की पावर है। तो पावर हमारी नहीं है, पर हमारी जो है कोऑर्डिनेशन चलती है। तो हम जो है जब साथ में शरीकों के चलते हैं, तब जो है वो पावर जो हमारे अंदर रहती है वो काम करती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वही मैं आपको जाके आगे बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है लूका की इंजील उसका 8 बाब इसकी तमसील जब आगे चल रही है, तो इसकी 15वीं आयत जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे जो है नेक दिली की बात हो रही है, और वहाँ पे जो है एक अच्छे दिल की बात हो रही है। और जब एक अच्छे दिल के अंदर बीज बोया जाता है, तब जो है वो असर लेके आता है। पर असर लाने के लिए क्या चीज़ चाहिए, असर लाने के लिए सब्र चाहिए, और सब्र जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जब हम कलाम को अपने दिल के अंदर बोते हैं, तो इसका मतलब ये है कि तो कलाम को जब अपने दिल में बोते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसके लिए रिजल्ट्स हासिल करने के लिए हमें जो है सब्र की ज़रूरत है। और जब यहाँ पे इस तमसील में कलाम को बोने की बात हो रही है, तो कलाम को बोने का ऐसे ये मुराद है कि जब आप कलाम को अपने दिल के अंदर लेके जाते हो, तो आप उसको इस तरह से पकड़ लेते हो अपने अंदर। और आप क्यों पकड़ते हो, क्योंकि जब तक आप उसको पकड़ोगे नहीं, तब तक जो है वो चीज़ जो है वो असर नहीं करेगी। और आगे जाके मैं आपको बताऊं कि यीशु मसीह ने जो है बहुत ही खूबसूरत बात की। लूका की इंजील 8 बाब उसकी 16 से 18 आयत है। यीशु मसीह फरमाते हैं, क्योंकि शख्स चिराग जलाकर बर्तन से नहीं छिपाता, ना पलंग के नीचे रखता है, बल्कि चिरागदान पर रखता है, ताकि अंदर आने वालों को रोशनी दिखाई दे। क्योंकि कोई चीज़ छिपी नहीं जो जाहिर ना हो जाएगी, और ना कोई चीज़ ऐसी पोशीदा बात है जो मालूम ना होगी और ज़हूर में ना आएगी। बस खबरदार रहो कि तुम किस तरह सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं उससे वो भी ले लिया जाएगा जो अपना समझता है। अब ये जो है पैसेज बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये तमसील जो पीछे चल रही है उसी का इंटरलिंक है, उसी को आगे बात लेके जा रहे हैं। और यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि जब आप कलाम का बीज अपने अंदर बोते हो, तो वो एक लाइट की तरह, एक चिराग की तरह, और इसको जो है छुपाया नहीं जाता। पर जब ये चिराग आपके अंदर जलता है, तो क्या होता है, इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि आपकी ज़िंदगी के मसाइल जो हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं, क्योंकि लाइट पड़ती है अंदर। और कोई भी चीज़ छुपी नहीं होती, कोई चीज़ छुप नहीं सकती उससे। तो जैसे ही लाइट अंदर जाती है, तो ज़िंदगी के अंदर एक्सपोजर आता है। एक्सपोजर एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। अब जो है फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो है वो बात करते हैं कि हमने 91 ज़बूर से बात की कि कोई वबा तेरे खैमे के नज़दीक नहीं आएगी। और मैंने कहा कि ये खैमा जो है आपकी बॉडी भी हो सकती है, आपका घर भी हो सकता है, आपका शहर भी हो सकता है, जहाँ तक आपका ताल्लुक़ है। इसमें बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, आपका बैंक अकाउंट भी हो सकता है। तो बैंक अकाउंट की एग्जांपल लेते हैं क्योंकि सबको अच्छी लगेगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो जो कोई वबा तेरे खैमा के नज़दीक नहीं पहुँचेगी, ठीक है। अब वो खैमा सोच लो कि आपका बैंक अकाउंट है, मतलब
आपसे जुड़ी हुई एक चीज़ है, और आपको जो है वो एक्स एक्सपेंसेस हैं, आपको जो है वो एक्स अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस हैं, मतलब कि सोचो कि फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000 एक्सपेंसेस हैं, 10,000 रुपये का आपका एक्सपेंस है, और आपके पास जो है वो कैश जो है वो 9,500 है या 9,000 है या 11,000 है या 12,000 या वॉट एवर अमाउंट। तो इस अमाउंट के को लेकर जो है आप सोचें कि आपके दिल के अंदर एक ख़याल है कि आज मेरे पास ये पैसे हैं, कल शायद नहीं होंगे। अब वो पैसे कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो जब कलाम कहता है कि कोई वबा तेरे खैमे के नज़दीक नहीं पहुंचेगी, तो इसका मतलब ये है कि जब आप इस कलाम को अपने अंदर लेके जाओगे तो आपके दिल के अंदर ख़दशात के ऊपर जो है रोशनी पड़ेगी। तो जब आप इस कलाम को सामने रखोगे अपने बैंक अकाउंट के लिए, तो आप बोलोगे, आपके दिल में ख्याल आएगा कि शायद मेरा बच्चा बीमार हो जाए तो मेरे को ये एक्सपेंस आ जाए और मैं जो हूँ अपनी ज़रूरत जो मुझे करनी है वो पूरी नहीं कर पाऊँ। शायद जो है बिजली का बिल जो है वो मेरे पास 1,000 रुपये आता है, इस बार 2,000 हो जाए तो मेरे एक्सपेंसेस आउट हो जाएँ। शायद जो है मैं जा रहा हूँ, मेरी गाड़ी ख़राब हो जाए और मेरे को 5,000 रुपये का एक्सपेंस आ जाए। तो ये सब खदशात हैं, पर कलाम बोल रहा है कि कोई वबा तेरे खैमे के नज़दीक नहीं पहुँचेगी। तो जब अपने दिल में आपने एक चिराग जलाया तो लाइट पड़ी आपके खदशात के ऊपर, समझ रहे हैं? तो ये समझ बात कर रहे हैं कि जब आप लाइट जलाते हो तो क्या होता है कि चीज़ें जो हैं वो ज़ाहिर हो जाती हैं, तो आपके दिल के खदशात जो हैं ज़ाहिर हो जाते हैं। और जो हमने बात की कि अच्छी ज़मीन की और सब्र की, तो बेसिकली जो है कलाम को हमने अपने अंदर पकड़ के रखना है, और जब लाइट एक्सपोज होगी चीज़ों पे, जब हमारे खदशात एक्सपोज होंगे, तो उन खदशात के अगेंस्ट जो है हमने कलाम के बीज को यूज़ करना है और उन खदशात को नीचे लेके आना है। बेसिकली हमारे दिल में खदशात को छोटा करना है और कलाम को बड़ा करना है। तो कोई वबा तेरे खैमे के नज़दीक नहीं पहुँचेगी, और वो हमारी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि हमारी सब राहों में हिफाजत करें। या ये जो है स्क्रिप्चर हमारे प्रॉब्लम से, कि हमारे खदशात के ऊपर जब लाइट पड़ेगी उस प्रॉब्लम से हमने बड़ा करना है। कहाँ पर? अपने दिल के अंदर। और ये बढ़ाई जो है सिर्फ 1 मिनट के लिए नहीं होएगी, क्योंकि आगे यीशु मसीह कहते हैं, लूका की इंजील उसका 8 बाब और उसकी जो है आप देखें 18 आयत, कि तुम किस तरह सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो अपना समझता है। तो इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपने जो है ये आयत को पर्सनलाइज़ किया, आपने इस आयत को अपने ऊपर अप्लाई करना शुरू किया कि कोई वबा मेरे खैमा के नज़दीक नहीं पहुंचेगी, और आपने समझा, यीशु मसीह कहते हैं कि उससे जो अपना समझता है, तो आपने समझा कि ये खुदा का वादा जो है मेरे लिए है। पर इस कलाम को आप अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपने दिल के अंदर बहुत देर जगह नहीं दे पाए। शायद अपने पूरे दिन के अंदर 10 मिनट जगह दी या 15 मिनट जगह दी या 20 मिनट जगह दी। तो आप जो है समझते हो, आपको ऐसा लगता है कि ये कलाम आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, पर वो काम क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आप उसको कंटिन्यूसली जगह नहीं दे पाए। और यीशु मसीह कहते हैं कि जो समझता है उसे ले लिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपसे जो है इब्लीस जो है वो चीज़ छीन लेगा। आपके अंदर जो कलाम का बीज बोया गया था वो निकल जाएगी, वो बात आपके हाथ से निकल जाएगी, और कोई ना कोई खदशात की बिना के ऊपर आपके ऊपर एक्सपेंस आकर गिरेगा। जिस तरह हमने बात की कि शायद गाड़ी ख़राब हो जाएगी, या बिजली का बिल ज़्यादा आ जाएगा, गैस का बिल ज़्यादा आ जाएगा, या कोई और ख़र्चा आ जाएगा। तो कोई ना कोई जो है आपका खदशा जो है काम कर जाएगा। पर उससे अगर आप ऊपर पढ़ेंगे 8वें बात की 18 है, खबरदारों कि तुम किस तरह से सुनते हो, जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है। ओके, अब जब आप खुदा के कलाम को जो है अपनी दिल के अंदर जगह दे पाते हो कंटिन्यूसली विदाउट फेलिंग, मतलब बग़ैर जो है वो फेल किए, आप जो है खुदा के कलाम को अपने दिल के अंदर रखते हो, तब जो आपके अंदर क़ुव्वत रहती है, जो होली स्पिरिट की पावर रहती है, तब जो है वो निकल के आपकी सिचुएशन को चेंज करती है और आपको प्रोटेक्शन मिलती है। और ये जो है सीक्रेट है, बिकॉज आपने कंट्रोल जो है अपने दिल के अंदर करना है और अपने मुंह को करना है कंट्रोल। कई बार लोग अपने मुंह को कंट्रोल कर लेते हैं, मुंह से कुछ ऐसा नहीं बोलते, पर उनके दिल के अंदर जो है वो तूफ़ान आया होता है। तो जो आपके दिल का तूफ़ान है उसको आपने खुदा के कलाम से तोड़ना है, और उस कलाम को उस तूफ़ान को जो है कलाम से जो है थमाना है।
और उसको थमाए रखना है, मतलब उसको वैसे ही रखना है, उसको जो है स्टिल करना है, उसको उस पानी को जो है क्वाइट करना है जो आपके अंदर जो है जो तूफ़ान आया हुआ है। क्योंकि आगे यीशु मसीह फिर से हम बात करते हैं और यहाँ पे जो है आप लूका की इंजील 8 बाब की 21 आयत को देखें और यीशु मसीह कहते हैं मेरी माँ और मेरे भाई तो वो हैं जो खुदा के कलाम को सुनते हैं और उन पर अमल करते हैं। तो यहाँ पे यीशु मसीह किसी को कंडेम नहीं करे, किसी को बुरा नहीं कह रहे, अपनी माँ या अपने भाई को जो उनके वाकई में माँ या भाई थे उनको बुरा नहीं कह रहे, पर बेसिकली यीशु मसीह इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये जो तमसील बताएगी, उसके बाद यीशु मसीह ने जो पहले बीज बोने की बात बताई, उसके बाद यीशु मसीह लाइट की बात बताई, इसी सेम कॉन्टेक्स्ट के अंदर जा रहे हैं और यीशु मसीह बात कर रहे हैं कि अगर जो है अगर आप या मैं खुदा यीशु मसीह से रिश्ता रखना चाहते हैं तो यहाँ पे दो तरह के रिश्ते हैं। एक जो खुदा ने हमारे साथ कायम किया, ठीक है, और दूसरा जो है हमने जो खुदा के साथ कायम किया। अब ये जब हम कलाम के ऊपर अमल करते हैं, उसको अपने दिल के अंदर रखते हैं, तो बेसिकली हम जो हैं अपने रिश्ते को खुदा से के साथ मजबूत कर रहे होते हैं। खुदा के साथ जो रिश्ता, खुदा ने जो हमारे साथ रिश्ता कायम किया है वो ऑलरेडी मजबूत है, इसलिए खुदा का रूह हमारे अंदर रहता है। तो हम कोई भी दुआ करके खुदा को तब्दील नहीं कर सकते। खुदा ने जो कहा है उसने वो दे दिया है आपको। खुदा का रूह, खुदा का कलाम अगर कहता है कि अगर उसका रूह आपके अंदर रहता है तो इसका मतलब रहता है। खुदा की पोजीशन चेंज नहीं होती, हमारी पोजीशन चेंज होती है। तो जब वो लाइट को अपने अंदर लेके जाएंगे और खदशात को आप सामना करोगे उसका, और उन खदशात को जो कंसिडर नहीं करोगे, उन खदशात को जो है वो अपनी बरकत के सामने लेके नहीं आओगे, तब जो है खुदा का रूह आपके लिए काम करेगा। ओके, और यीशु मसीह जैसे कहा कि आप जो है उस तरह से खुदा के साथ रिश्ता कायम कर सकते हो या रिश्ते को बरकरार रख सकते हो या खुदा की पावर को, उसकी ब्लेसिंग को तब एक्सपीरियंस कर सकते हो जब आप उसकी बात को सुनो और उसकी बात पे अमल करो। तो इसका मतलब है खुदा का कलाम जब अपने अंदर लेके जाएं, उसको अपने अंदर रखें, उसको कंसीडर करें, और उस दिए को जब वो जलता है हमारे, जब वो लाइट हमारे जलती है, तो जो चीज़ें वो एक्सपोज करता है, जो हमारे दिल के ख्यालात, हमारी प्रॉब्लम्स जो हमारे दिल में एक्सपोज करता है, उन प्रॉब्लम्स को हम टैकल करें। फिर जो है सब्र करना बहुत ज़रूरी है, तभी जो है खुदा की क़ुव्वत जो हमारे अंदर रहती है वो काम करती है, क्योंकि सब्र जो है यहाँ पे एक बहुत बड़ी की है। तो जो हमने देखा उसकी रोशनी में हम ज़बूर 91 की जो हमने 7 आयात, तीन आयात को देखा था, 7, 10 और 11, उसको दोबारा देखते हैं। और कलाम जो है वो यूँ फरमा रहा है, तेरे आस पास 1000 गिर जाएंगे और तेरे देने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे नज़दीक नहीं आएंगे। तो आप यहाँ पे देखें कि प्रॉब्लम्स जो हैं, आपके ज़िंदगी के चैलेंजेस जो हैं, वो कलाम ये नहीं कह रहा कि चैलेंज आपके सामने नहीं आएंगे। कलाम कह रहा है कि चैलेंज आएंगे, पर वो चैलेंज आकर गिर जाएंगे। तो इसका मतलब है जब आपने दिल में जब कलाम को रखा और वो लाइट आई, तो इसका मतलब है कि जो चैलेंजेस को आप कंसीडर कर रहे हो, जो चैलेंजेस को आप सोच रहे हो कि वो आकर आपके जो दिल में कलाम है उसको छीन के ले जाएंगे, तो कलाम बोल रहा है कि वो तेरे जब नज़दीक आएंगे तो वो तबाह हो जाएंगे। चाहे 1000 आएँ, चाहे 10,000 आएँ, तेरे नज़दीक आकर गिर जाएंगे, पर वो तेरे नज़दीक नहीं आएंगे। की क्या है कि आपने जो कलाम को अपने अंदर लेके गए उसको थाम के रखना है, उसको छोड़ना नहीं, उसको पकड़ लेना, मजबूती से पकड़ लेना उस कलाम को। और फिर 10वीं और 11वीं आयत के अंदर है, कोई तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी और कोई वबा तेरे खैमे के नज़दीक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में हिफाजत करें। तो फरिश्तों का प्रॉमिस जो है, फरिश्तों के हुक्म का प्रॉमिस जो है आपके लिए है, पर उसके साथ कंडीशन ये है कि आपने जो है वो अपने आप को सही पोजीशन में लेके आना है। मतलब आपका जो खुदा के साथ ताल्लुक़ है, आपने उसको डिस्कनेक्ट नहीं करना। हम कब खुदा से ताल्लुक़ डिस्कनेक्ट करते हैं? हम तब डिस्कनेक्ट करते हैं जब हम खुदा के कलाम को अपने दिल के अंदर से निकाल लेते हैं और दूसरी चीज़ों को कंसीडर करते हैं कि वो हकीकत है। तो जब हम खुदा के कलाम को हकीकत नहीं समझते अपनी हालात के अंदर, ये वो वक्त है जब हम खुदा की प्रोटेक्शन से बाहर निकल जाते हैं। और हमेशा जो है हम सोचते हैं कि खुदा की ज़िम्मेदारी है कि वो हमें बचाए, पर खुदा जो है प्रिंसिपल्स के बेसिस पे काम करता है। बहुत से खादमीन जो है प्रीच करते हैं कि खुदावन जो है वो आज भी जो है वो बिल्कुल पुरसरार तरीके से, बिल्कुल इंसान के समझ ना आने के
तरीके से काम करता है। पर आप दुनिया को देखें, आप पूरे जहान को देखें कि उसमें कितना ऑर्डर है, और जो है सूरज है, और जो चांद है, और सितारे हैं, और प्लांट्स हैं, और जो एनिमल्स हैं, और जो पूरी लाइफ सिस्टम चल रहा है जो खुदा ने बनाया है, उसमें कितना ऑर्डर है, या कितना से कितने कानून के ऊपर चलता है। और आज जब खुदा का रूह हमारे अंदर रहता है, तब हम जो है खुदा के रूह के साथ विजडम ले सकते हैं, खुदा के रूह से विजडम ले सकते हैं, पावर ले सकते हैं। और हम ये नहीं कह सकते कि खुदा जो है हमारे लिए अनजान है। हमारे लिए खुदा अनजान नहीं है, खुदा ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। अब वक्त है कि हम जो हैं वो कुछ करके दिखाएं। और आप यकीन करें कि बहुत से लोग जो हैं वो बहुत से केसेस के अंदर डिफरेंट मुश्किलात के अंदर पड़ते हैं। और मैंने ख़ुद भी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात काटी, किस वजह से कि मैं समझता था कि खुदा जो है वो मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा, या खुदा जो है कुछ करेगा। पर जब मैंने ये सीखा कि कुछ करने की ज़िम्मेदारी जो है मेरी है, क्योंकि खुदा ने मुझे अपना पावरफुल स्पिरिट दिया जो मेरे अंदर रहता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज के कलाम से आपको बरकत मिली होगी, और जो कुछ मैंने आज बताया वो उन मसीहों के लिए है, उन शख्सियात के लिए है जो यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं। तो अगर आपने यीशु मसीह के बारे में सुना है और आप एक मसीह घर में पैदा हुए हो और आप यीशु मसीह पे ईमान नहीं लाए, इसका मतलब यह है कि आपने उसको अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल नहीं किया। यानी कि यीशु मसीह ने जो कफ़ारा दिया है, आप जो है उसको अपने लिए एक्सेप्ट नहीं करते। और आज भी जो है आप ये सोच रहे हो कि अगर शायद मैंने यीशु के बारे में सुना है, या मैं एक मसीह घर में पैदा हुआ तो ये सब बरक़ात मेरे लिए हैं, पर यह कलाम की रूह से सही नहीं है। आपको जो है शख्सी तौर के ऊपर यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल करना है, और आपने ये दुआ करनी है, और आपने ये कबूल करना है, और अपनी ज़िंदगी की लॉर्डशिप जो है वो यीशु मसीह को देनी है। और जब आप दोगे तो आपको गारंटेड एक ब्लेसिंग मिलेगी, जो कि होली स्पिरिट है, और खुदा का रूह जो है आपके अंदर आकर रहेगा। और जब खुदा का रूह आपके अंदर रहेगा तो उसके अंदर सब एबिलिटीज़ हैं आपके तमाम मसाइल को हल करने के लिए। पर जब तक आप यीशु मसीह के नाम के प्यार करोगे, तब तक आप उन बरक़ात को एंजॉय नहीं कर सकते। तो अगले सेशन तक के लिए अपना ख्याल रखें, और ज़रूर जो है इस मैसेज को शेयर करें, और नेक्स्ट टाइम बात होती है। थैंक यू वेरी मच।